अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शुबान खालिद गोरिया और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बांदी के एपिसोड नंबर 29 के बारे में, जिसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रामे का एंड क्या होगा। जैसा कि अब तक आपने देखा कि शाहनवाज और फायजा बेगम की सारी सच्चाई खुलकर वली के सामने आ जाती है। सच्चाई सामने आने के बाद वली फायजा बेगम और शाहनवाज की खूब बेइज्जती करता है, जिसके बाद वली फायजा बेगम के खिलाफ FIR काटता है और गिरफ्तारी का वारंट लेकर उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच जाता है। खान वली को हौसला देते हुए कहता है कि अब इस कहानी का अंजाम तुम्हारे हाथ में है, जबकि वली बाबू भाई को भी हौसला देता है कि ज़रूर इंसाफ मिलेगा। इसके बाद वली अपने साथियों को लेकर फायजा बेगम को गिरफ्तार करने पहुंच जाता है। वली जब अपने साथियों समेत घर पहुंचता है तो शाहनवाज साहब को यकीन नहीं आता कि वली पुलिस को लेकर आ गया है। ये सब देखकर शाहनवाज वली से कहते हैं कि अपने लोगों से कहो कि बाहर चले जाएं। जवाब में वली कहता है कि ये मेरे लोग नहीं हैं, ये पुलिस वाले हैं। शाहनवाज कहते हैं तो यहाँ क्या करने आए हैं तुम्हारे पुलिस वाले, जिस पर वली गिरफ्तारी का वारंट दिखाते हुए कहता है कि फायजा बेगम को गिरफ्तार करने आए हैं। एक तरफ फायजा बेगम का लहजा सख्त हो जाता है तो दूसरी तरफ शाहनवाज जो वली पर चिल्लाते हुए कहते हैं अपनी माँ को जेल भेजोगे, जिसके बाद वली बेबस और मजबूर होकर वहाँ से चला जाता है। इस बात पर शाहनवाज और फायजा बेगम की हंसी निकल जाती है कि ये हमें गिरफ्तार करेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वली अपना सामान लेकर फायजा बेगम के घर से निकल जाता है। फायजा बेगम वली के पीछे लपकती हैं और इसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता, जिस पर फायजा बेगम अपनी अकड़ में आकर कहती हैं पूरी दुनिया से वली को वापस जीत कर लेकर आएंगे। ये तो थी अब तक की कहानी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के निशान को दबा दें। फ्रेंड्स, आपने देखा कि यहाँ से तो फायजा बेगम किसी न किसी तरह से बच जाती हैं, लेकिन अब बहुत जल्द फायजा बेगम अपने अंजाम को पहुँचने वाली हैं। फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल बांदी के आखिर में आप देखेंगे कि फायजा बेगम की सारी सच्चाई सबके सामने आ जाती है, जिसके बाद फायजा बेगम के किरदार का बोलबाला मीडिया पर भी हो जाता है। लेकिन इतनी ज़्यादा अकड़ और अना में रहने वाली फायजा बेगम को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और आखिरकार इसकी अपनी अना और अकड़ ही इसको अंजाम तक पहुंचा देती है। आप देखेंगे कि जब फायजा बेगम की सच्चाई सबके सामने आ जाती है और सब फायजा बेगम पर थू थू करते हैं तो फायजा बेगम से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो खुदकुशी कर लेती हैं। फ्रेंड्स, अब मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या फायजा बेगम का ऐसा ही अंजाम होना चाहिए था या फिर आपके ख्याल में फायजा बेगम का कुछ और अंजाम होना चाहिए था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। जबकि दूसरी तरफ अगर बात की जाए मीरू की, तो वली के मुसलसल देखभाल और एहतियात की वजह से मीरू इस वक्त तक बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाती है। जिसके बाद आप देखेंगे कि वली मीरू की पढ़ाई पूरी करवाता है, जिसके बाद वली मीरू को लेकर उसके आबाई गाँव चला जाता है। अपने गाँव वापस जाने के बाद मीरू वहाँ पर अपने बाप के नाम से एक स्कूल बनाती है, जहाँ पर वो गांव के बच्चों को तालीम देती है ताकि वो बड़े होकर थावर जैसे वडेरों के खिलाफ आवाज़ उठा सकें और अपना हक हासिल कर सकें। इस तरह वली और मीरू अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारने लगते हैं। जबकि दूसरी तरफ फरहान और रमीन, जो कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, अब उनके रास्ते में भी कोई रुकावट नहीं रहती और इस तरह वो भी हंसी खुशी रहने लगते हैं और अपनी ज़िंदगी खुशगवार तरीके से गुजारने लगते हैं।